नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। लखीमपुर केस में कानून का पहिया घूमने लगा है और पुलिस ने इस केस में चौथी गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने ब्लैक फॉर्च्यूनर के ड्राइवर शेखर भारती को गिरफ्तार किया है। शेखर भारती वारदात के समय ब्लैक फॉर्च्यूनर चला रहा था। बड़ी खबर यह है कि शेखर भारती फरार आरोपी अंकित दास का ड्राइवर है और इस बीच मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से आज पुलिस की पूछताछ का राउंड 2 है। एसआईटी थोड़ी देर पहले आशीष मिश्रा को जेल से लेकर निकली है और यूपी पुलिस को कोर्ट से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक की रिमांड मिली है। पुलिस को आशीष मिश्रा से कई सवाल जवाब करने हैं और आशीष मिश्रा से आज पुलिस रिमांड में पूछताछ की जाएगी। आप जान लीजिए कि लखीमपुर केस में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है। सबसे पहले पुलिस ने लवकुश और आशीष पांडे को अरेस्ट किया। इसके बाद पुलिस ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया और अब पुलिस ने ब्लैक फॉर्च्यूनर के ड्राइवर शेखर भारती को गिरफ्तार किया है। शेखर भारती वही शख्स है जिसे 3 अक्टूबर को पुलिस ने वारदात के बाद पकड़ा था और शेखर भारती से पुलिस अधिकारी की पूछताछ का वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या नाम तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा है? चारबाग, लखनऊ चारबाग। थाना हुसैनगंज। वीर जी चौपकार जो यहाँ कैसे आए थे? अंकित दास कौन है? भैया वो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास अखिलेश दास के, अच्छा लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी नंबर 0036 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी। हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी? तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? भैया उनसे सब उन्हीं के लोग थे ना? जी, उन्हीं के चलो साथ ठीक में। है। हालांकि कोर्ट ने कई शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि पूछताछ के दौरान आशीष के वकील उन्हें दूर से देख सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि आते जाते वक्त आशीष का मेडिकल किया जाए और तीसरी शर्त है कि पूछताछ के दौरान प्रताड़ित ना किया जाए। बात करेंगे संवाददाता कुमार सोनू से। कुमार सोनू, आज पुलिस आशीष मिश्रा को लेकर कहां जा सकती है? क्या क्राइम सीन पर भी लेके जा सकती है या कि सिर्फ आज पूछताछ ही होगी? देखिए, आज 10 बजे जो है पुलिस ने जेल से आशीष मिश्रा को अपनी कस्टडी में लिया है और 15 तारीख सुबह 10 बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा आशीष। हालांकि आज जो है स्पॉट पर यानी कि घटनास्थल पर आशीष मिश्रा को ले जाने की संभावनाएं जो हैं वो बेहद कम है, क्योंकि यहां पर शोक सभा है। तिकुनिया गांव के बाहर हम खुद मौजूद हैं और तिकुनिया गांव में आज मृतक किसानों की याद में शोक सभा रखी गई है, जिसमें राकेश टिकैत तो पहले से ही मौजूद हैं। प्रियंका गांधी के आने की खबर है। उधर जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल यहां पर लाने की संभावनाएं बेहद कम है आज, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस लाइन में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पुलिस लाइन में रख के आज उससे पूछताछ होगी, कुछ और सवाल पूछे जाएंगे और जो 40 सवालों के जवाब उसने सही से नहीं दिए थे, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में भी बताया था कि आशीष मिश्रा से जो 12 घंटे की पूछताछ हुई उस दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसने चुप रह कर दिया, यानी कि जवाब नहीं दिया, और अगर कुछ सवालों का जवाब दिया तो उससे एसआईटी के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। तो फिलहाल आज पुलिस लाइन में रखकर ही पूछताछ होगी और साफ साफ कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना जो है आशीष मिश्रा को नहीं दी जाएगी। दूसरा, ये जेल लाने पर और जेल ले जाने पर दोनों ही समय में जो है उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और अगर आशीष मिश्रा के वकील चाहें तो आशीष मिश्रा के पास जो है जा सकते हैं, लेकिन कोई निजी तौर पर कोई बात नहीं होगी, यानी कि थोड़ी दूरी पर रहकर ही उन्हें बात करनी होगी। तो फिलहाल ये अभी अपडेट है और तिकुनिया गांव में जो शोक सभा बिल्कुल कुमार सोनू, जैसा आपने बताया कि आज जो मुख्य तौर से पता लगता है कि आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि जो लोग दूसरे पकड़े गए उनको आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हो जाए या तो फिर कन्फ्रंट करवाया जाए जो वहां पर आई विटनेस थे उनके साथ, क्योंकि जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस संतुष्ट नहीं है उनके जवाबों से।
वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर में एक और पुलिस की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर लखीमपुर में मृतक किसानों को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आज किसानों के अंतिम अरदास में बताया जा रहा है कि तिकुनिया के इंटर कॉलेज में जो होने जा रहा है, वहां पर किसान नेताओं के साथ साथ बड़ी तादाद में किसान भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लोग भी होंगे। प्रियंका गांधी भी अंतिम अरदास में शामिल होने वाली हैं, जिसके लिए रवाना हो चुकी हैं। और अंतिम अरदास के कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन देखना होगा क्या प्रियंका गांधी को एंट्री मिलती है, या फिर जिस तरह से आरएलडी के जो नेता आने वाला है जयंत चौधरी, क्या उनको भी वहां पर एंट्री मिलती है। और कुमार सोनू हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीती 3 तारीख को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हिंसा हुई थी। हिंसा के 9 दिन बाद आज मृतकों की याद में शोक सभा रखी गई है। इस सभा में जो किसान नेता हैं वो शामिल होंगे, राकेश टिकैत शामिल होंगे, और इसके अलावा अगर राजनीतिक नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और जो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि किसानों की तरफ से साफ किया गया है कि मंच पर किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी, किसी राजनीतिक दल के नेता को आने की इजाज़त नहीं होगी। फिलहाल आसपास के इलाकों से तमाम किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो घटना स्थल है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर जो ये शोक सभा है वो रखी गई है, जहां पर आज मृतकों को याद किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बीती 3 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें किसानों की तरफ से 5 लोगों की मौत हुई थी। 4 उसमें किसान थे, एक जो है किसान परिवार से ही ताल्लुक रखने वाला रमन कश्यप जो कि पत्रकार भी था, उसकी भी मौत हुई थी। हालांकि पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, और इस मामले के आरोपी आशीष मिश्र जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस के रिमांड पर है, और अब यहाँ शोक सभा रखी गई है जिसमें इस्तीफे की भी मांग होगी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी, क्योंकि लगातार तमाम जगहों से ये मांग उठ रही है कि जब तक अजय मिश्र इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। फिलहाल धीरे धीरे किसानों का तिकुनिया आना शुरू हो गया है, और तिकुनिया गांव में आज ये शोक सभा है जिसमें राकेश टिकैत समेत प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं। थोड़ी देर में वो लखीमपुर पहुंचेंगी, और उससे पहले लखीमपुर के रास्ते में प्रियंका के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए हैं। सिख समाज ने प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, और पोस्टर पर लिखा है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये लगाया गया है सिख समाज की ओर से, और इसमें लिखा है कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। 1984 के सिखों के नरसंहार का भी यहां पर जिक्र किया गया है। खून से भरा है दामन तुम्हारा, और तुम क्या दोगे साथ हमारा। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। हमारे साथ कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, लखीमपुर में भले ही इस वक्त सियासत जो गरमाई हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सियासत का विरोध भी कर रहे हैं, और यही वजह के पोस्टर लगाए गए हैं। और जो पोस्टर लगाए गए हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, जिसमें टारगेट किया गया है प्रियंका गांधी को, खासतौर पर कांग्रेस को? देखिए, इस तरह के पोस्टर जो हैं वो लखीमपुर खीरी में जगह जगह लगे हैं। खासतौर पर जो लखीमपुर शहर है वहां पर लगे हुए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। तो ये पोस्टर जो है जब हिंसा हुई उसके बाद तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ये लगा दिए गए थे पोस्टर, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहें कि कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर निशाना साधा गया। फिलहाल क्योंकि ये पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी उसके बावजूद नहीं जा रही हैं या लोग उनसे नहीं मिल रहे हैं। वो पीड़ित परिवारों से भी मिली, तमाम पीड़ित परिवारों से मिली। फिलहाल आज वो तिकुनिया गांव पहुंचेंगी, जहां पर तमाम पीड़ित परिवार होंगे। अच्छा कुमार सोनू, एक जो बात कही जा रही है, जो किसान है वो चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक नेता को एंट्री नहीं दी जाएगी, फिर जयंत चौधरी हो, फिर प्रियंका गांधी हो, फिर उनको कैसे एंट्री मिलेगी? देखिए, एंट्री को लेकर अभी तक किसानों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मंच पर जो है एंट्री नहीं होगी। यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आना चाहे तो आए, लेकिन मंच पर एंट्री नहीं होगी, उसे भी किसानों के बीच में आम किसानों की तरह बैठना होगा। तो फिलहाल राकेश टिकैत यहां पर रात में ही पहुंच गए थे, तमाम व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं, और अब 11 बजे के बाद जो है ये शोक सभा शुरू होगी। हालांकि प्रियंका गांधी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो तकरीबन 12 बजे तक यहां पहुंच सकती हैं। तो वहीं आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं उनकी भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 12 बजे के करीब आसपास जो है वो तिकुनिया गांव में पहुंचेंगे।
जैसे कि कुमार सोनू बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आप देखिए हलचल तेज होने में जा रही है, क्योंकि यहां पर जो किसान शोक सभा तो है वहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं और साथ ही साथ जयंत चौधरी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका, आप जरूर हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।